हेलो नमस्कार, स्वागत है। तो फिलहाल में अगर तुम्हें पता होगा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, नहीं पता तो मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल अर्पित बाला एक कॉन्सेप्ट कर रहे थे उनका, ओके। और फिर क्या हुआ ना, सडनली हर कॉन्सेप्ट में जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे लड़के या फिर कुछ ऐसे लौंडे जिन्हें ना सर का ज्ञान होता है ना, मतलब कि सर देखो तो क्या हुआ ना, कॉन्सेप्ट अच्छा खासा चल रहा था। और फिर कोई आता है और अर्पित बाला के मतलब कि बोतल फेंक के मारता है पानी की, ओके। और इस बात से अर्पित बाला जितना ज़्यादा ट्रिगर होता है कि वो स्टेज के ऊपर गाली गलौज कर देते और ऑडियंस के ऊपर थूक देते। पता नहीं ऐसा क्यों किया लेकिन लिटरली उन्होंने ऐसा थूक दिया था, ओके। और इसी चीज़ को क्लेरिफिकेशन करने के लिए वो लाइव भी आए थे। बट पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता, तो जानने की कोशिश करते हैं ना, वाह वाह। ओके, तो दिस इज़ अ वीडियो वो, ओके। ये ओके, सो ये ऑडियंस के ऊपर थूकते हुए नजर आ रहा है, मतलब सोचो किस लेवल का गुस्सा होगा फिर। तो ये एक बॉटल फेंक के मार किसी ने, तो पता नहीं कौन था उस भीड़ में जो ऐसी गंदी हरकतें कर रहा होगा, ओके। तो लेकिन मारे क्यों? तो ये एक छोटा सा एंगर और ये एक छोटा सा मतलब कि ये इसी चीज़ के ऊपर जाके इतना ज़्यादा ये कलेश हुआ, ओके। मैं थोड़ा सा इसके एक सेकंड मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ी दे दो। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लेता और इसको, ओके, ताकि लगे थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहे वो सब, ओके। इसको थोड़ा इधर ले लेते, अरे भाई माफ़ करना, मैं क्या कर रही हूँ, ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट किधर है इसका? वेयर इज हेल द स्क्रीनशॉट? हाँ, तो ऐसा है ना, ऐसा, हाँ ऐसा। एक से ना, हाँ जी भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेना हो चुका है। तो अभी आते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर, ओके। सो मुद्दा क्या है ना, ये कि फिर मैं सोचा इसकी इसकी पूरी जानकारी डिटेल में लूँ, तो मेरे हाथ में ना ये वीडियो लगा है, तो उसको इसको ऊपर थोड़ा गौर फरमाएंगे अपन। अर्पित बाला जस्ट एंड इस करियर, मतलब इतनी सी छोटी सी चीज़ के ऊपर पूरा करियर ख़त्म। तो देखते हैं कैसे हुआ ये करियर ख़त्म, ओके। लेट्स गो एंड देखते रहे, एक सेकंड ना। हाँ, ये वाला बढ़िया ना, ये वाला रिएक्शन के लिए, ओके। दिस वॉज वेरी बेस्ट। चलिए। अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा लास्ट 2-3 दिनों से अर्पित बाला को बहुत ज्यादा हेट दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द क्लिप्स सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट। उन क्लिप्स में हम देख सकते हैं कि हैदराबाद में उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था एंड वहां वो ओके, तो हैदराबाद में कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसके अंदर अर्पित बाला जो थे वो मेन गेस्ट, मतलब यही थे। और इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई। कोई तो होगा वो देड़ शाना जिसने बॉटल फेंकी, जबकि उसे फेंकने की कोई गरज नहीं थी, ओके। ऑडियंस को गाली देते हुए नजर आ रहे थे एंड इवन ऑडियंस के ऊपर थूकते हुए भी नजर आए थे। ये देख के ऑनलाइन जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बट एक्चुअली उन्होंने जो थूका ना, वो उस बंद तक नहीं गया होगा जिसने एक्चुअल में थूका था, मतलब वो बॉटल फेंकी थी। तो ये ऑडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल था ये ओके। ये तो पॉइंट है, बॉस पॉइंट है। गुस्सा हो गई कि भाई अगर आपके गाने आपकी ऑडियंस पैसे देकर सुनने आ रही है तो आप उन पे ही क्यों थूक रहे हो या उनको गाली दे रहे हो। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग ये देख के भी सरप्राइज्ड थे कि वहां जो ऑडियंस आईआरएल में थी वो लोग चीयर क्यों कर रहे थे जब वो ऑडियंस को गाली दे रहे थे। बेसिकली ज्यादातर लोगों को सिचुएशन समझ में ही नहीं आया कि वहां एक्चुअली हुआ क्या था। एंड यू नो सोशल मीडिया पे जब लोगों को कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं होता है वो क्या करते हैं, वो कॉमेंट सेक्शन को ओपन करते हैं। बट इस केस में ज्यादातर वीडियोस जो शुरू में वायरल हुए थे, जितना मैंने कमेंट सेक्शन को चेक किया, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में अर्पित बाला को गाली दिया जा रहा था। ओके, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी मतलब होती है। हाँ, जब भी लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना, एक छोटे से क्लिप पूरे बंदे की फ्यूचर बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। एक छोटे से क्लिप, ओके, वो इसके पीछे का रीज़न नहीं देखना चाहता है, ओके। और ये कोई छोटी सी बात नहीं होगी, पहले से भी टेंशन में होगा शायद, मे भी शायद इतना ट्रिगर हो गया एक बॉटल की वजह से, ओके। हो सकता है ये भी।
कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जैसा आर्टिस्ट है वैसा ही ऑडियंस है, फिर कुछ लोग कैंसिल कर रहे थे इनको, कह रहे थे कि इनका करियर तो भाई खत्म है, फिर और भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे एल जनरेशन ये गरीबी ठीक था, फिर कोई कोई लोग बोल रहे थे कि ऑडियंस का सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये है सिचुएशन। देन इसके कुछ टाइम बाद कुछ और वीडियो सामने आते हैं एंड इस बार फुल वीडियो सामने आते हैं। अब ये फुल वीडियो सामने आने पर मालूम पड़ता है कि एक्चुअली किसी ने इनके ऊपर बॉटल फेंका था जो कि इनके चेहरे पर जाके लगा था बिल्कुल आंख के बगल में। एंड बॉटल फेंकने के बाद ऑडियंस में से जिन्होंने फेंका था वो लोग गालियां भी दे रहे थे अर्पित बाला को। एंड दिस इज द रीजन वो वाला रिएक्शन उनके तरफ से हमको देखने को मिला था। एंड बाय द वे इन वीडियो से भी पूरा स्टोरी मालूम नहीं पड़ा था। पूरा स्टोरी मालूम तब पड़ता है जब कल रात 29 मार्च 2026 को अर्पित बाला अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड यहाँ वो आके पूरी स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली तभी मैं सोचूं लाइव स्ट्रीम इतना छोटा क्यों था। मैंने देखा नहीं वो लाइव स्ट्रीम। मैंने अभी हाल फिलहाल के अंदर अर्पित बाला को सब्सक्राइब किया है, ओके, ताकि एक लाइव स्ट्रीम की नॉलेज हो जाए कि अपने को कैसे लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए और ऑडियंस देखते हैं अभी में हुआ क्या था। वो कहते हैं कि वो लोग ऑलरेडी उससे पहले 2 बार बॉटल्स फेंक चुके थे। जब तीसरी बार बॉटल फेंका गया वो उनके आंख के बिल्कुल बगल में लगा जिससे वो गुस्सा हो गए। बिकॉज अब बात उनके सेफ्टी के बारे में थी एंड ऑफ कोर्स डिसरेस्पेक्ट तो किया ही गया था बिकॉज बाद में गालियां वगैरह भी मिल रही थी उनको उस ग्रुप से। सो दैट्स व्हाई उनका रिएक्शन वो वाला था जो हमको देखने को मिला। अब अर्पित बाला के इस स्टेटमेंट के ऊपर हम आएंगे एंड उन्होंने माफी भी मांगी है उसके ऊपर भी आएंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द इंस्टा ऑडियंस नाउअडेज। ये जो क्लिप्स वायरल हुई, लाखों व्यूज आए, हजारों कमेंट्स आए, लाखों लोगों ने शेयर किया, कुछ लोगों ने तो एक्स पे भी डाल दिया, वहां पर भी लाखों व्यूज आ गए एंड लोग कमेंट्स करने लगे ना। ऑडियंस को बस अपने व्यूज से फर्क पड़ता है भाई। जैसे कोई भी सेलिब्रिटी अगर कुछ भी कर देता है तो सबसे पहले रिएक्शन वाले है ना, मतलब कि कि कंट्रोवर्शियल स्टे भाई कुछ चीज़ें होती है जिनके ऊपर लोग ज़्यादा गौर फरमाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होने की। अब देखो भैया ओलंपिक में कितने लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं, उन्हें कौन याद रखता है, हु केयर्स। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके 10 मिलियन 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो, वो कहीं दारू पीते हुए स्पॉट हो जाए तो पूरा का पूरा मीडिया टैलेंट की कदर नहीं रहे, टैलेंट दबा के इंडिया के अंदर, ओके, रियलिटी बेस के ऊपर बता रहे हो। ऑफ कोर्स अर्पित बाला इज अ पॉपुलर फेस, राइट। ऐसा कुछ अगर लोगों को कंट्रोवर्शियल दिखेगा तो लोग ऑब्वियसली बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो पहले पहले आधी क्लिप्स कट के आई कि बस थूक रहे या गाली दे रहे ऑडियंस को, बस ये जो ट्रिम किया हुआ पार्ट था ना, ये देख के ऑडियंस ने अपना ओपिनियन बना दिया। ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, सही बता रहा हूँ। जब तक ऑडियंस खुद की दिमाग से नहीं सोचती है, ये इस तरीके से समझो लव जिहाद जैसी चीज़ें होती है ना, मतलब कि कोई लड़का किसी लड़की को मैनिपुलेट करता है तो वो किस तरीके से वो मैनिपुलेट हो जाती है दिलो दिमाग से कि उसे लगता है यही सच है, बस यही है जो मेरे सामने खड़ा है वही है भैया, बस आखिरी सत्य यही है। फिर बाद में उसकी रियलिटी पता चलती, फिर बाद में कई वीडियो आते हैं या फिर कट के सीधा हाथ पैर आते हैं, है ना, कि वो ऐसा था मेरे साथ ऐसा करता था, या फिर सीधा कट के सीधा पुलिस वाले आते हैं, फिर ऐसा हुआ, सच जिहाद हो गया, ऐसा समथिंग लाइक। तो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है जब तक ऑडियंस खुद से वो बात ना समझे, रिसर्च करके पूरी कि क्या है क्या नहीं, तो जानो समझो उसके बाद अपना ओपिनियन दो। शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ कि देख भाई फेम चढ़ गया, कितना गलीचपना कर रहा है स्टेज पे जाके, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ यहाँ सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल थी, वो क्लिप जहाँ एक आर्टिस्ट आपको गालियां देता हुआ नजर आ रहा है ऑडियंस को। लेकिन शुरुआत में उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद में क्या हुआ, ये वाला डेटा या क्लिप्स किसी के पास मौजूद नहीं था। तो जब तक पूरे क्लिप्स नहीं आए, पूरा कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं पड़ा, इंस्टा के ऑडियंस ने भाई एक बार भी अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि अगर ये बंदा ऐसा कर रहा है तो एक्चुअल में सिचुएशन रही क्या होगी जिसके लिए ये बंदा इस तरीके से एक्ट कर रहा है। अब लोगों ने क्यों नहीं पूछा ये सवाल, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट केयर कि वहां क्या हुआ होगा, और किसी को फर्क नहीं पड़ता अर्पित बाला सही है गलत, उन्हें बस अपना ओपिनियन, अपने पोस्ट पे व्यूज चाहिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, सो दैट्स इट, ओके। सो बस उन्हें गालियां देना है, वो ज्यादा दिमाग लगाने नहीं चाहते हैं, इंस्टा पे एंटरटेन होने हैं, कंट्रोवर्शियल दिख गया शेयर कर दिया। फॉर मोस्ट ऑफ देम इट वाज जस्ट अनदर क्लिप जो उनकी फीड में आया था। उनको कमेंट करना था, उन्होंने कमेंट कर दिया, शेयर करना था, उन्होंने शेयर कर दिया। इससे एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा पंखा स्पीड बढ़ाता हूँ, मुझे गर्मी हो रही है भैया, इतना वातावरण टाइट और हॉट एकदम इन्वायरमेंट हो रहा है अभी, ओके। अभी थोड़ा वीडियो देख लिया, अच्छा मैंने पूरा नहीं देखा अभी, मतलब कि मैंने वैसे स्टार्ट किया, मुझे लगा रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, चलो। सोना के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनको उससे मतलब नहीं है। एक ऐसा ही बिल्कुल बहुत सिमिलर इंसिडेंट हुआ
था लास्ट ईयर रेबल किट के साथ में। उनको किसी कॉलेज में बुला के वहां के स्टूडेंट्स उल्टी सीधी बातें चिल्ला रहे थे उनके बारे में, एंड वहां पर लोगों ने उस चीज को रिकॉर्ड किया एंड क्लिप्स कट के वही वायरल हुई जहां पर पूरा कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं पड़ रहा था। वहां पर बस वही वाला पार्ट दिखाया जा रहा था जहां पर अपूर्वा वाज सीन रिप्लाइंग टू द अदर पर्सन। इसके पहले उस पर्सन ने क्या बोला था वो चीज वीडियो में नहीं था। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने आधी क्लिप्स देखी वो देख के उन्होंने परसेप्शन बना लिया कि भाई ये तो कितनी रूड है, ये तो कितनी गलीच है, स्टेज पे जाके ऐसी हरकतें कर रही है। नहीं, अपूर्वा द रेबल किड कितनी सभ्य संस्कारी, कितनी अच्छी लड़की यार, कितने अच्छे थॉट्स है उसके। खुले में दारू पीना अपना खैर छोड़ यार, उसकी बात ना ही करो तो अच्छा है। मैं सोचता हूँ मेरा दिमाग खराब होने लगता है। बाय गॉड, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में उसके बारे में बात की है, जो जनरेशन को ना ऐसे मतलब कि गुमराह करती है ऐसी चीज़ें। ओके, तो स्पेशली जो यंगस्टर्स होती है ना, जो माइनर लड़कियां होती है ना, वो मदर ऐसा गो यांच्या मदरला काही भी मतलब कुछ भी यार उल्टा सीधी बात सिखानी है, कुछ भी अटपटांग, कुछ भी मतलब कि ऐसा। खैर छोड़ यार, इसलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। लेकिन जब पूरा क्लिप आया, पूरा कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ा लोगों को, देन लोगों को समझ आया कि भाई सिचुएशन तो पूरा डिफरेंट ही था। सिमिलर चीज यहां भी हुई, जस्ट वही पार्ट पहले वायरल हुआ जहां पर अर्पित वाला वाज सीन अब्यूजिंग समवन। वो देख के एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया लोगों का एंड पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग अर्पित वाला। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि एक्चुअली हुआ क्या था। एज ही सेड इन हिज लाइव स्ट्रीम एंड जो क्लिप से हमको मालूम पड़ा, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो शो को अटेंड कर रहे थे। उन्होंने स्टेज पे बॉटल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया। एक स्टेज पे गिरा, एक शायद नी पे लगा एंड बाकी जो लास्ट वाला था वो उनके आंख के बिल्कुल बगल में आके लगा। अब सबसे पहली बात अगर किया जाए तो भाई सिक्योरिटी वाले इश्यूज हो सकते हैं ना। एंड मैं सवाल पूछना चाहूंगा उस क्लब से जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था कि आप लोग प्लास्टिक बॉटल्स अलाउ क्यों कर रहे हो वेन्यू में। जितने भी मैं वेल मैनेज्ड कॉन्सर्ट्स या इवेंट्स में गया हूं, मोस्टली जगह पे प्लास्टिक बॉटल्स बैंड होते हैं बिकॉज लोग ये वाली हरकतें करते हैं। एंड ठीक है, मान भी लेते हैं कि अंदर शायद प्लास्टिक बॉटल मिल रहा था, वहां से लोगों ने खरीद ली। तो अब मेरा बस एक ही सवाल है वहां के बाउंसर या सिक्योरिटी से कि जब पहला बॉटल फेंका गया तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जब दूसरा बॉटल फेंका गया तब क्यों नहीं बाहर निकाला गया उनको। कंट्रोवर्सी कैसे होती है भैया, अगर वो गाल देते हैं तो कंट्रोवर्सी होना मांगता है ना बॉस, है ना। अब देखो कंट्रोवर्सी कौन सा शो था, दिल्ली का शो था, उस शो का नाम, वो स्टेडियम, वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये सारी चीज़ें पे बातें होंगे ना कहीं कहीं, है ना। देखो बैड नेगेटिविटी इज नेगेटिविटी, सॉरी बैड पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी हो ही रही है। ओके, वो अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता वहाँ पे, अगर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं तो शायद तू भी वीडियो नहीं बना रहा होता, ना ही मैं रिएक्शन दे रहा होता, ना ही बाकी के लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते। तो मेरे पॉइंट को समझो। पता नहीं यार, मैं अपने बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा सोच लेता हूँ। सेकंड बात तो भाई ये है कि मुझे समझ नहीं आता ये कौन लोग हैं जो अपना वैल्यूएबल टाइम खर्च करके जाते हैं किसी आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट देखने के लिए, अपने जेब से पैसे निकालकर टिकट खरीदते हैं, फिर घंटों तक भीड़ में खड़े रहते हैं आर्टिस्ट के लिए, जब वो आता है तो बॉटल फेंकने लग जाते हैं। अगर ये हेटर एक्चुअल में इस बात तो सही है, मतलब कि उसने टिकट लिया भाई, खर्चा किया, उसने खड़ा रहा बस एक बॉटल फेंकने के लिए, या तो प्यार है या तो दुश्मनी इतनी खड़ा के उसकी, पता नहीं। है तो काफी अनएम्प्लॉयड हेटर्स है भाई, काम वाम नहीं है शायद, क्योंकि एट द एंड पैसे तो अर्पित वाला ही कमा के ले गया भाई। और अगर ये फैंस थे जिनको लगा लाइव स्ट्रीम पे तो ये क्लाउन वगैरह बनता है, मजाक वजाक करता रहता है, तो यहाँ भी जाके हम लोग गलीचपना कर देंगे, एंड शायद अर्पित वाला भी उसको फन में मिले, तो इसलिए ले भाई बॉटल मार दिया। ये लोग ना कूल बनने के लिए ऐसे बॉटल्स या कुछ चीजें वगैरह फेंक देते हैं एंड शो को इंटरप्ट कर देते हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि भाई आप अपना तो एक्सपीरियंस खराब कर ही रहे हो, आपको चलो कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे जो लोग आए हैं वो अपना पैसा एंड टाइम खर्च करके आए हैं आर्टिस्ट को सुनने के लिए, आप उनका मजा खराब कर रहे हो। एंड जितना मैंने देखा भाई अर्पित वाला के हर शो में ऑलमोस्ट ये सब होता रहता है। कुछ लोगों को ना बाउंड्री पता नहीं होती कि अगर एक इंसान एक लाइव स्ट्रीम पे आके एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है या एक तरह का पर्सोना प्ले कर रहा है, तो जब वही सेम इंसान अपना आर्ट परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे आ रहा है एज एन आर्टिस्ट, उसको उससे कंफ्यूज मत करो जो लाइव स्ट्रीम पे आके कैरेक्टर प्ले करता है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉमेडियंस आर्टिस्ट नहीं होता, यू गेट इट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लाइक अर्पित वाला के दोनों अलग अलग पर्सोनास है। अगर सुपर चैट करके आपको मस्ती करनी है तो भाई जाओ लाइव स्ट्रीम पे जाओ, उसका डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट यहाँ पीपल एक्चुअली पेड टू सी हिम सिंग लाइव। एंड जब वो बंदा वो काम करने आया है स्टेज पे, देन व्हाई आर यू इंटरप्टिंग हिम? सिविक सेंस नहीं है क्या भाई? आई एम श्योर जो वो 4-5 लोग थे उनका कन्वर्सेशन कुछ ऐसा रहा कि रेज वेट कर दिया भाई, गाली दे दिया अर्पित वाला को, रोला है अपने भाई का। ये सीन है यहाँ का। अब इस पूरे सिचुएशन को ना हम लोग अर्पित वाला के पीओवी से समझने की कोशिश करेंगे। लाइक इमेजिन करो आपने एज अ म्यूजिकल आर्टिस्ट गाने बनाए हैं अपने दिल से, एंड अभी आप चाहते हो कि इंडिया में डिफरेंट सिटीज में जाकर अपने ऑडियंस के सामने ये गाने परफॉर्म करो, लेकिन एक के बाद एक सिटीज में जब आप जाते हो आप देखते हो कि लोग बाउंड्रीज
क्रॉस किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर शो में ऐसा हो रहा है, फिर भी कैसे भी करके हैंडल करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब फाइनली एक के बाद एक बॉटल आने लगता है, जो थर्ड वाला होता है वो आपके आंखों के बिल्कुल बगल में लगता है, आप बताओ आप होते तो क्या करते? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन वैसे टाइम पे दिमाग सही नहीं रहता। आप तब स्टेज पे एक रैशनल व्यक्ति की तरह सोच नहीं पाते हो। अभी हमको लग रहा है यहाँ बैठ के कि हाँ भाई मैं होता ना तो कूल तरीके से हैंडल कर लेता इतना। हाँ, सोचने वाली बात तो ये भी, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं बड़े ऐसे हैंडल करूँगा मैं ऐसे, लेकिन जब वो अपने पे बीतती है ना तब पता चलता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। इंसान अपने औकात पे आ ही जाता है, और औकात पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सामने वाले की भी औकात बतानी होती है। ओके, तो मुझे नहीं लगता अर्पित बाला ने कुछ भी गलत किया। वो एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर है, तो शायद उनका कुछ अच्छा बुरा दोनों करना ही पब्लिक के ऊपर मतलब फ़र्क पड़ता है। ओके, वो अच्छा भी करते तो कैसा यार ये सहन कर लिया, मतलब कि क्या मतलब किया ना। और अगर एंगर क्या यार कैसा एंगर, दोनों सिचुएशन में बोलेंगे। ओके, हाथी पे चलोगे नहीं पैदल चलोगे तो भी लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, हाथी पे चढ़ के घूमोगे तो भी तो लोग तुम्हें गालियाँ देंगे। कुछ समझे नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन कुछ लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ओके, अदरवाइज पता नहीं क्या बोल रहा था मैं। रिएक्ट नहीं करता, चल रहा था, उनको ज्यादा भाव नहीं देता। बट अगेन बात वही आ जाती है कि हम नहीं थे उस जगह पे, सो वी कांट रियली नो कि अगर उस सिचुएशन पे हम होते तो हम क्या करते। नाउ विद दैट बीइंग सेड आई विल हैव टू से दिस दैट उन लोगों पे चिल्लाना, उनको गाली देना इट्स ओके, बट लोगों पे थूकना इज समथिंग व्हिच ही शुड हैव नॉट डन। क्योंकि जो ग्रुप था उन लोगों का, जितना वीडियो से समझ में आ रहा था कि वो लोग दूर खड़े थे, एंड एग्जैक्टली वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो दूर खड़े हुए थे, और अर्पित बाला ने जो थूका ना वो किसी और के ऊपर थूका यार, बेचारों की कोई गलती भी नहीं थी। एक इंसान थूकेगा तो कितना ही दूर जाएगा भाई, स्टेज के सामने जो खड़े थे उन पे ही गिरा होगा। अब उनकी तो कोई गलती नहीं थी भाई, बट अगेन ऐसे टाइप के सिचुएशन में दिमाग काम नहीं करता। आर्टिस्ट भी इंसान ही है भाई, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टेज पे हमेशा 100% सही तरीके से एक्ट करेगा। मतलब स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक दिस, ऐसे टाइप के सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस इंसिडेंट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अर्पित बाला आएंगे एंड अपोलोजाइज करेंगे इस स्पिटिंग वाले रिएक्शन के लिए, व्हिच ही डिड बाय द वे इन हिज लाइव स्ट्रीम। सो ये ओके, बट हाँ इस चीज के लिए करियर वरियर ओवर गया, ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है। स्पिट करना was a mistake, he owned it, he apologized for it. तो तूने अपने इस पे क्या लिखा है, अर्पित बाला जस्ट एंड हिज करियर, ओह रिच बेड, थंबनेल क्लिक बेड, पता नहीं क्या है। That's it भाई। बट हाँ एक क्रिटिसिज्म जो ऑडियंस दे रही थी जो कि मेरे को वैलिड लगा, मैंने 2-4 ऐसे कमेंट्स पढ़े IRL अटेंडीज के। द शो वाज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 7:30 बट अर्पित वाला आते हैं 11:15 या 11:30 बजे। भाई अगर ये सच है तो आई नो स्टार्टिंग में ओपनिंग एक्ट्स वगैरह होता है, इसलिए मेन आर्टिस्ट देर से आता है, फिर हाइप भी बिल्ड करनी होती है मेन एक्ट के लिए तो और भी देर से आते हैं, बट उसकी भी भाई एक लिमिट होती है। और ये चीज मैं वीडियो में इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज मैं भी कॉन्सर्ट वगैरह जाता रहता हूँ, और यही सेम चीज मेरे को, मैं तो आज तक नहीं गया बाबा कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट, मतलब होते ही नहीं यार, होते भी तो मैं सच्ची क्यों जो मतलब कि है ना कि आई नो आर्टिस्ट है भाई, उसने किया है, उखाड़ा है अपने लाइफ में कुछ, और सभी लोग मतलब मेरा फेवरेट हनी सिंह है ना, तो मैं नहीं जाऊँगा हनी सिंह का कॉन्सर्ट देखने की दूर से, ये बहुत दंगे पैर, मेरे पैरों के ऊपर कोई पैर दे देंगे, बहुत ही मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है यार वहाँ पे, मतलब कि लड़कियाँ भी ऐसी वल्गर कपड़े पहन के आती है, दारू सिगरेट भी पीती है, मेरे को देख के थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। ओके, तो इसीलिए मैं छोड़ो, मेरी बातें छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। भी खटकती है कि भाई जो मेन आर्टिस्ट होता है वो इतने ज्यादा देर से क्यों आता है। मतलब 1.5-2 घंटा समझ में आता है कि हाँ ओपनिंग एक्ट्स होंगे फिर आएगा, लेकिन 4 घंटा लाइक क्यों? आई डोंट नो मैन, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मेन आर्टिस्ट या क्लब ओनर्स या इवन मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजर्स? आई वुड लाइक टू नो कि आर्टिस्ट का साइकोलॉजी क्या होता है जब वो इतने देर से आता है। बिकॉज मैं ना आपको एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था मेरे पास बाइक नहीं हुआ करता था, तो ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाता था तो मेट्रो या ओला उबर करके जाता। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी कॉलेज में उनका भी सेम सीन है। तो जब ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाते हो ना तो एक आप आइडिया लेकर का भी आ रहा था में खत्म हो गया भाई। मुझे इतना बुरा लग रहा था भाई कि मैंने वीआईपी टिकट्स लिए 2500-2000 कुछ ऐसा था, और बस 5-6 गाने गा कर चले गए वो। एक बार फिर राघव चड्डा बन के मैं आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अगर इंडिया टूर कर रहे हो तो प्लीज अपना सेट बड़ा रखो भाई। हमेशा फैन बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं आप लोगों को देखने के लिए, तो प्लीज। दैट्स इट। ओके, तो ये थी आज की कहानी, मारी जुबानी, मतलब कि हो गया यार, हो गया अभी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, चेहरे पे चमक मारते नहीं। थैंक यू सो मच, और बाय बाय। आई होप आपको पसंद आएगा और एक पूरा जो सिचुएशन क्लियर हो चुका होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। ओके, ठीक है।
बाय बाय।